अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अड़ीबाजी गुलामों की तरह दूसरे देशों पर व्यवहार का प्रतीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का अंग्रेज 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका पहुंचा था, वैसे ही जैसे वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था। इतिहास और स्कूलों की किताबों में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इन लोगों ने दोनों देशों की खोज की जहां वे पहुंचे थे। जबकि भारत की हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, वह 2600 ईसा पूर्व की है। मतलब हमारे भारत देश में मानव सभ्यता के 4000 वर्ष बाद वास्को डी गामा भारत पहुंचा। सभी देशों में अंग्रेज लगभग इसी दशक में यानी 1490 से 1500 के बीच पहुंचे। इससे पहले ब्रिटेन के इन अंग्रेजों ने पूरे विश्व पर शासन करने और विश्व की जनता को हमेशा गुलाम बनाकर रखने की योजना बनाई। और इसके बाद वास्को डी गामा और कोलंबस की तरह विश्व के हर देश में अपना एक अंग्रेज और उसके साथ एक गैंग भेजी। अमेरिका की मूल निवासी जनता का रंग थोड़ा लाल रंग का था, इसलिए अंग्रेज उन्हें रेड इंडियन कहते थे। जैसे भारत की मूल निवासी जनता का रंग थोड़ा काला होता है, इसलिए अंग्रेज भारत के लोगों को ब्लैक इंडियन कहते थे। भारत के लोग भी अंग्रेजों को गोरे अंग्रेज कहने लगे थे। ब्लैक इंडियन और रेड इंडियन शब्द में भी जो इंडियन शब्द है, इसमें भी रहस्य छुपा हुआ है। इंडियन शब्द इंडिया से बना है, जिसका अर्थ हम भारत के लोग अपने देश का नाम भारत समझते हैं। लेकिन ऐसा होता तो फिर अमेरिका के लोगों को भी रेड इंडियन कहा जाता है, जिसके इंडियन शब्द में जो इंडिया है वह भी भारत होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। इंडिया का मतलब है अंग्रेजों का गुलाम देश और इंडियन का मतलब है गुलाम देश की जनता। भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान 1950 में लिखा, ये बताया जाता है उसकी शुरुआत के सबसे पहले के शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये बताया जाता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल का पहला वाक्य है। इसका अर्थ है कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है और भारत की संप्रभुता लोगों में निहित है। यह अंग्रेजों ने भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा करके उन्हें गुमराह किया कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया। यहाँ ये कहना सही होगा कि भारत में जन्मे जिन भारतीय लोगों को जन्म से ही अघोषित रूप से गोद लेकर अंग्रेजों ने उनके जन्म की घटनाओं से ही भारत की जाति वर्गों में फूट डालने का काम किया। उन्हें अपने देश ब्रिटेन बुलाकर अपने कानून पढ़ाए और ये प्रशिक्षण दिया कि कैसे भारत की जनता को बेवकूफ बनाकर आंदोलन करना है, भाषण देना है, किताबें लिखना है और उनके दिल और दिमाग को कैसे प्रभावित कर उन्हें गुलामी को ही आजादी बताकर हमेशा गुलाम बनाकर रखने का काम करना है। मोहनदास करमचंद गांधी जैसे अंग्रेजों के दलाल रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर प्रसारित किया और जॉर्ज पंचम के स्वागत में जनगणमन अधिनायक जय है गीत लिखा, जिसे भारत का राष्ट्रगान बना दिया गया। और भी कई किताबें, गीत और अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजनावली चालों में सहयोग करने पर रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने अपने सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर भी ऐसे भारत के लोग हैं जिनकी पढ़ाई विदेशों में हुई। इनके अलावा भी और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें अंग्रेजों ने भारत में महत्वपूर्ण भूमिका दी, जिससे भारत की जनता 1947 में आजादी के नाम पर गुमराह हुई और आज 2025 में भी गुलाम है। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जबकि मराठी पहली भाषा है और दूसरी भाषा है अंग्रेजी। देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 78 वर्ष की उस आजादी के बाद भी जो वास्तव में गुलामी ही है, भारत के सभी राज्यों में मातृभाषा हिंदी को तीसरा स्थान भी नहीं मिल पा रहा है, जबकि मातृभाषा हिंदी का स्थान तो पहला होना चाहिए था और उसके बाद क्षेत्रीय भाषा मराठी दूसरे स्थान पर होनी चाहिए। तीसरे स्थान पर भले ही उन अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी को स्थान देते या न देते जिन अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्ष से भारत की जनता को गुलाम बनाकर उन पर अन्याय और अत्याचार किए। अब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अड़ीबाजी करके विश्व के उन देशों को दबाकर अपने टैरिफ नाम की गुलामी लादने की घोषणा करता फिर रहा है। भारत, चीन, ब्राजील जैसे बड़े देशों को दबा रहा है। फिर उन छोटे छोटे देशों का क्या होगा जिनका नाम भी बड़े देशों के साथ कभी लिया ही नहीं जाता। ट्रंप की ये टैरिफ की धमकी विश्व की जनता को गुंडागर्दी लग रही है और जिस तरह से ये दूसरे देशों पर अड़ीबाजी करके थोपी जा रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रंप विश्व के कई देशों को अपना गुलाम समझ रहा है, जबकि ट्रंप को ये बात पता है या नहीं कि वह खुद और उसका देश अमेरिकी ब्रिटेन के अंग्रेजों का गुलाम है। कागज के नोट डॉलर अमेरिका में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई संस्था अमेरिका में है। खुद उसका अमेरिकी राष्ट्रपति का पद भी अंग्रेजों की गुलामी का सबूत है। कायर और डरपोक ट्रंप खुद के देश अमेरिका की जनता को तो गुलामी से आजाद करने का एक भी प्रयास नहीं कर रहा है और दूसरे देशों को अपनी ताकत दिखाकर डरा रहा है। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा ट्रंप,
जिस देश की जनता ने तुझे चुनकर दूसरी बार राष्ट्रपति बना दिया, उस अमेरिका की जनता को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद न करके अपनी वाहवाही के लिए दूसरे देशों पर बड़ीबाजी और गुंडागर्दी करके अपना टैरिफ थोपने का काम कर रहा है। ऐसा ना हो कि अमेरिका की जनता श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह तुझे अमेरिका छोड़कर भागने पर मजबूर कर दे, जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भागने पर श्रीलंका की जनता ने मजबूर कर दिया था। ऐसे ही शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए जनता ने मजबूर कर दिया था। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।